कब तक इस बात से लड़ोगे कि महाकाली को दी जाने वाली भेंट गलत है, अपराध है, अधर्म है। कितने सालों से यही बात सुनते सुनते भ्रम फैल चुका है, लोगों के मन में तर्क फैल चुका है कि अपराध है। ये कैसी महाकाली है, ये कैसी देवी है जो अपने ही बच्चों का खून पीती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने में आती हैं ना कि ये उग्र देवी है, इसे तो विनाश पसंद है, ये बलि के बिना कुछ कार्य नहीं करती, सिद्ध नहीं करती, जीवन में खुशियां नहीं देती, कि ये पाप है। तो जरा आज मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरे सवालों का अगर जवाब दे सकते हैं तो नीचे हक से लिखिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि केवल ज्ञानी मैं हूं। अभी तो आप भी ज्ञानी हैं, तो अपने तर्क, अपने बुद्धि को सोच विचार करके इस बात का जवाब दीजिए कि जिस वक्त मच्छर आपके बदन पर छूता है और आपको काटने के लिए आता है, तो उस वक्त उस मच्छर को आप मार देते हैं या हटा देते हैं, या वही मच्छर आपके एक नन्हे मुन्ने बालक, छोटे बच्चे के आसपास जब मंडरा रहा होता है, तो आप उस मच्छर को प्रेम पूर्वक ये कहते हैं कि यहां पर मत आइए, या उसे मार देते हैं। जवाब दीजिए। जब घर में सांप आता है और वो सांप तैयार है आपको मारने के लिए, उस वक्त सांप को प्रेम पूर्वक घर से भगाएंगे या अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, और अपितु या वो सांप आपकी हत्या करने चाहता है और आपके पास केवल एक ही उपाय बचा है, या तो उसकी हत्या या आपकी हत्या, तो आप खुद को मरने देंगे या उसे मारेंगे। अब दूसरी चीज कि बलि और हत्या दोनों में लाख अंतर हैं। महाकाली को दी जाने वाली बलि, चाहे वो बकरे की हो या किसी भी अन्य जीव की, वो भेंट हत्या नहीं है, वो बलि है। हत्या वो जो अधर्म रूप से, विनाशी रूप से विध्वंस फैलाने के लिए अहंकार मन में भरा हो, ईर्ष्या मन में भरा हो, पीड़ा मन में भरी हो, दर्द मन में भरा हो, बदला मन में भरा हो, तब ली जाती है। जब मच्छर को मारते हैं तो उसे हत्या बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके मन में गुस्सा है, दर्द है, उसे मारने की चाहत है। और बलि में होता है कि उस देवी देवता को आप प्रेम पूर्वक उस जीव को, उसकी रूह को, उसके प्राणों को ईश्वर तक समर्पित कर रहे हैं कि उसकी इस यात्रा का अंत हो और वो मोक्ष के द्वार पर आगे बढ़े, आगे पहुंचे। अभी तो वेदों में, पुराणों में ये विधान अंकित है, पहले से छपा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये दी जाती हैं, ये दी जाएंगी, और ये निरंतर कोई नहीं रोक पाएगा। और ये विधान उस देवी देवता को क्यों दिया जाता है? पहली बात, महाकाली कभी भी खुद उस भोग को नहीं खाती, उनके गणों को वो चीज अर्पित की जाती है, योगनियां, जोगनियां, उनको अर्पित की जाती है। मां तो एक सिंहासन पर विराजमान है, वो कभी ऐसा काम नहीं करती, ना ही कभी उनके मन में ऐसे विचार। ये तो एक विधान है जो चलता आया है। मां के अलग अलग भोग हैं, नारियल, जायफल, नींबू, बलि रूपी में जीव, जो निरंतर चलते आए हैं और चलते आएंगे। और हम सब का अपना अपना चेतना, अपना अपना विश्वास, अपनी अपनी परंपरा जो कुल पे चलती हुई आई है, हम सब उसको करते आए हैं और करते रहेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भला एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि जब आप ये विधान छोड़ देते हो तो आपके जीवन में बहुत सारे प्रभाव डलने शुरू हो जाते हैं?
क्यों होता है ऐसा? अगर ये गलत है और आपने छोड़ दिया तो आपके जीवन में दिक्कतें क्यों आती हैं? इसका मतलब विधान में कहीं छेड़छाड़ आपने करने की कोशिश की और वो देवी के चलन में आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, परंपरा को छेड़छाड़ कर दिया, परंपरा को चेंज करने का प्रयास आपने किया और उसका फल आपको मिलता है। यदि आप महाकाली से नफरत करते हैं तो मेरा आपको ये सुझाव है, आप पार्वती को भी ना माने, शेरावाली को भी ना माने और लक्ष्मी को भी ना माने, क्योंकि ये सब एक ही हैं। जैसे कि प्रेम पूर्वक मैं ऐसे हूँ, लेकिन अगर मैं गुस्से में आ जाऊं तो मेरे और भी रूप हैं। तो ऐसे ही पार्वती, जो प्रेम पूर्वक पार्वती है और विनाश रूप में महाकाली है। तो महाकाली की किसी भी परंपरा, किसी भी गाथा, किसी भी नियम से परहेज ना करें, छेड़छाड़ ना करें। और ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, अपने गुरु मार्गदर्शन लें, लेकिन इतना याद रखें कि वो हत्या नहीं, वो बलि है प्रेम पूर्वक, जो हाथ जोड़ कर दी जा रही है। और हत्या में हाथ नहीं जोड़े जाते, हत्या में अहंकार रूप से बलपूर्वक, अहंकार पूर्वक गुस्से में कार्य किया जाता है, पुष्प चढ़ाकर नहीं, फूल चढ़ाकर नहीं। बाकी आपकी अपनी बुद्धिमत्ता है इस चीज़ को कैसे लेना है, इस चीज़ को कैसे अपने जीवन में ढालना है। मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना, बाकी आप अपने गुरु से खुद मार्गदर्शन लें। जय महाकाली।